दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास खुशखबरी लेके आए हैं। खास करके लिए उनके लिए जो खास करके 12th पास हैं और बैठे हुए हैं उनके लिए बिहार पुलिस का जो है सो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट CSBC पर आप जाकर के देख सकते हैं। और वो बम्पर बहाली जिसको आप कहेंगे 19,838 पदों के लिए जो है सो बहाली को रखा गया। इससे पहले 21,391 पोस्ट था, इस बार 19,838 पोस्ट है। खास करके जो 12th पास है उनके लिए फॉर्म भरने का और जो और भी है उनके लिए फॉर्म भरने का बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं इसके लिए क्या क्या। चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो है सो विज्ञापन संख्या 1/2025 और ये देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपका 18 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, यानी होली के बाद, और 18 अप्रैल 2025 तक चलेगी। एक चीज मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस बार के जो वैकेंसी थे, यानी जो 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्या था, एनसीएल को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, बहुत अभ्यर्थी वहां पर गए हंगामा में भी। लेकिन आप लोग इस बार जो डॉक्यूमेंट लगे, जाति हो, आवासीय हो या आय हो, जो भी प्रमाण पत्र लगे या एनसीएल हो, नॉन क्रीमीलेयर हो, वो सभी प्रमाण पत्र को पहले शुरू से ही बना करके आप लोग रख लेंगे ताकि बहाली के समय में आपको कोई तरह की दिक्कतें नहीं होगी। और बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़े जो इसमें हम बेहतर कर पाए, तो उसके लिए खास हम कहेंगे कि क्लास 10 तक ही आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें जो है सो आपका क्लास 10 तक ही पूछा जाएगा। अगर आपका क्लास 10 तक बेहतर अगर पकड़ है सभी विषयों में, यहां पर विषय भी लिखा हुआ है, यहां पर विषय भी लिखा हुआ है, आप जरा देख लीजिए, हम आपको विषय भी आपको बता दें। आपका दिया हुआ है प्रथम चरण लिखित परीक्षा आपका होगा और आवेदन पत्रों की संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। यानी आप जो आवेदन भरेंगे ना वो आपका जांच भी किया जाएगा, आपने क्या आवेदन सही भरा है या नहीं। अब जरा देख लीजिए, कहता है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी उसी के लिखित परीक्षा में पहला हिंदी विषय होगी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मैथ, सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आएंगे। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट विज्ञान जिसके अंतर्गत आपको भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, उसी में बांटा गया है। और उसके बाद छठा सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग जीके कहते हैं, और सामायिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके होंगे। ये आपका जो है सो विषय है ना, ये आपका विषय है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए ये सब विषय अगर आप तैयारी कर लेंगे क्लास 10 तक तो आपका रिजल्ट होना बहुत ही पक्का है। खास करके लड़कियों के लिए मैं एक और सूचना देना चाहूंगा कि उनके लिए ना बहुत कम अगर मेहनत करते हैं उसमें भी उनका रिजल्ट होता है, समझ गए ना। अगर आप अभी से अगर ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट होना, लिखित परीक्षा पास कर जाएंगे आप, इसमें कोई ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, आप जाएंगे, हम लोग कई बार दिए हुए भी हैं। उसके बाद बताएंगे कि जब आप लिखित पास कर जाते हैं तो आप जब एग्जाम दे करके आइए या अभी से ही रनिंग के लिए आप अभी से ही तैयार हो जाइए। क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि हम लोग जब वैकेंसी के लिए दौड़ने के लिए जब हम लोग प्रारंभ किए थे तो बहुत सारे दोस्तों का है ना, लड़के लड़कियों का क्या हुआ था, पैर बहुत ज्यादा खराब हो गया था जिसके कारण सही से दौड़ नहीं पाए थे, बहुत लोगों का नंबर कम आया था। आप लोग अभी से ही दौड़ना प्रारंभ कर देंगे और तो आप पास कर जाएंगे और आपका उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इतना ही दोस्तों, आगे के लिए आप फॉर्म भरिए और जाइए, आप एग्जाम दीजिए, आप रनिंग कीजिए और आप सेलेक्ट कीजिए। आपके लिए यही मेरी शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद।